नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैदान सज चुका है, राजनीति के सेनापति उतर चुके हैं और अब शुरू होने जा रही है वो जंग जो सिर्फ सीटों की नहीं, बिहार के भविष्य की लड़ाई है। दो खिलाड़ी सामने हैं। एक तरफ हैं अमित शाह, राजनीति के अनुभवी योद्धा जिन्होंने देश के हर कोने में जीत की कहानी लिखी है। दूसरी तरफ हैं प्रशांत किशोर, बिहार का बेटा जो अब अपनी ही जमीन पर खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीके बिहार की राजनीति में कमाल दिखा पाएंगे या फिर अमित शाह एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे। बात आज हम दो नेता नहीं बल्कि दो रणनीतिकार के तौर पर कर रहे हैं जिनके रास्ते अलग अलग हैं। पहले अमित शाह की बात करते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक हर बड़े चुनाव में बीजेपी को बिहार सहित पूरे देश में जीत दिला चुके हैं। 2014 में एनडीए को देश में जबरदस्त जीत दिलाई। 2019 फिर से एनडीए का परचम लहराया। 2024 तीसरी बार एनडीए ने लोकसभा में बाजी मारी और विधानसभा में भी 25 से ज्यादा चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली और नतीजे क्या हुए सबको पता है। उन्होंने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए, जातीय समीकरण को साधा और विकास के मुद्दों को घर घर पहुंचाया। अब आइए देखें प्रशांत किशोर को। 2014 मोदी के लिए कैंपेन प्लान किया था। 2015 महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार की वापसी कराई थी और 2019 में जो जगन रेड्डी हैं और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था। 2021 की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी को भी उन्होंने जीत दिलाई थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये सब दूसरों के लिए था। अब पीके खुद मैदान में है। जन सुराज नाम से बिहार में नया राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या पीके बिहार में चल पाएंगे? सिक्का चलेगा उनका? 2022 से लेकर अब तक यानी कि पीके ने 3 साल बिहार की यात्रा की। गांव गांव, टोला टोला, जनता से जुड़ाव सब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई मजबूत संगठन नहीं बना पाए। नेतृत्व का स्पष्ट जो चेहरा है वो साफ नहीं हुआ है और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि जनता में उत्साह नहीं है, उत्साह में भारी कमी है। 11 अप्रैल 2025 की रैली पीके के लिए परीक्षा थी, लेकिन वो रैली भी फ्लॉप रही। फ्लॉप मत कहिए, महाफ्लॉप मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं क्योंकि भीड़ कम थी, जोश बिल्कुल ठंडा और बिहार की जनता चुपचाप देखती रही। हालांकि ये 6 महीने के बाद बताएगी कि वहां पर उस रैली में जो एक संदेश गया उसका अर्थ क्या निकलेगा जब वोट पड़ेगा। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ घूम लेने से वोट मिल जाते हैं क्या स्ट्रेटेजी बनाना और जमीन पर राजनीति करना एक ही बात है क्या? पीके ने कई बार कहा कि बिहार की राजनीति को साफ करना है, जन सुराज की उसका विकल्प है। लेकिन जनता पूछ रही है, भाई साहब विकल्प बनते कैसे हैं? उसके लिए तो नेतृत्व चाहिए, एक टीम चाहिए, लहर चाहिए जिसको हम हवा कहते हैं। और फिलहाल पीके के पास अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्यों अमित शाह आज भी भरोसेमंद हैं? क्योंकि जब हम तुलना करते हैं और आज हम यही तुलना कर रहे हैं कि नेता तो ये दोनों बन ही गए हैं। अमित शाह पहले से नेता थे, प्रशांत किशोर अब नेता बन गए हैं, लेकिन ये रणनीतिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। अमित शाह संगठन के 7 रणनीतिकार हैं। ये प्रोफेशनल तरीके से अभी से पहले तक या 2 साल 3 साल पहले तक
प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार थे। तो अमित शाह की मैं बात कर रहा था कि ये भरोसेमंद क्यों है और कंपेयर करने पर ये कैसे आगे निकलते हुए दिखते हैं हर मोर्चे पर। प्रशांत किशोर, अमित शाह बिहार के हर पंचायत में संगठन से लेकर रणनीति तक खुद निगरानी रखते हैं, जातीय गणित की गहरी समझ रखते हैं, एनडीए को एकजुट रखने की ताकत है और सबसे बड़ा पीएम मोदी के चेहरे का लाभ। दरअसल बीजेपी की पूरी मशीनरी जो है वो गति में आ चुकी है, स्पीड में आ चुकी है। अमित शाह उस मशीन के इंजीनियर हैं। पीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास जीतना। अभी तक वो सिर्फ एक सलाहकार माने जाते थे, अब नेता बनने की कोशिश में हैं। लेकिन बिहार का वोटर परखता है, फिर भरोसा करता है। तो मित्रों, 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं है, ये अनुभव और आत्मविश्वास बनाम प्रयोग और प्रचार की लड़ाई। अमित शाह ने बार बार बिहार की राजनीति को साधा है। उन्होंने पार्टी को नीचे से ऊपर तक मजबूत किया। प्रशांत किशोर ने कोशिश की है, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए कि बिहार सिर्फ रणनीति से नहीं बल्कि संवेदनाओं से चलता है। जनता सब देख रही है, कौन मैदान का खिलाड़ी है, कौन सिर्फ ट्विटर का योद्धा है, यानी कि ट्विटर का खिलाड़ी है। अब गेंद जनता के पाले में है, बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला कोई पोस्टर नहीं बल्कि वोट करेगा, वोट और वोटर करेगा। सोचिए, समझिए और फैसला जिम्मेदारी से लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।